हे गाइस, आज हम क्लिकबेट पार्ट 3 को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जेनी ने तारा और निक के बारे में बेन को बताया था। जेनी ने तारा और निक को कुछ समय पहले किसी बात पे झगड़ते हुए सुना था। बेन सीधे तारा से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो वेट्रेस का काम करती थी। तारा उन लोगों को वहाँ से डांट के भगा देती है। बेन ऑफिस पहुँचता है जहाँ पर वो सोफ़ी को देखकर हैरान हो जाता है। सोफ़ी इंटरव्यू देने के लिए मान गई थी, पर उसकी शर्त ये थी कि एमा का इंटरव्यू से पहले उसका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो। बेन की बॉस बेन के सोफ़ी के घर में इलीगली घुसने की वजह से उसे इस प्रोजेक्ट से हटा देती है। वो सोफ़ी के इंटरव्यू के लिए दूसरी एम्प्लॉय को अपॉइंट करती है। बेन दुखी होकर घर जाता है जहां कैमरन ने निक की एक प्रोफाइल किसी साइट पर ढूंढ ली थी। इसमें निक जेरेमी विल्करसन के नाम से पोस्ट कर रहा था। कैमरन आइडिया देता है कि प्रोफाइल खोलने के लिए वो डार्क वेब पर किसी हैकर को पैसे दे दे। इससे वो हैकर प्रोफाइल खोलकर अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देगा। ये प्लान काम करता है और वो निक की प्रोफाइल को एक्सेस कर लेते हैं। इसमें निक ने काफ़ी सारी लड़कियों को मैसेजेस किए थे। वो देखते हैं कि ज़्यादातर मैसेजेस मैगी ऑक्सली नाम की लड़की को किया गया था, जो कि सैक्रामेंटो में रहती थी। वो मैगी को सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें मैगी की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, पर एक बुक स्टोर उसकी प्रोफाइल में उन्हें मिल जाता है। दोनों अगले ही दिन सैक्रामेंटो पहुँचते हैं। बुक स्टोर का मैनेजर बताता है कि मैगी उसकी कैट का नाम है। जब उसे मैगी की पिक्चर दिखाई जाती है तो वो कहता है कि ये सारा बर्टन है। सारा ने 4 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। बेन और कैमरन ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं। वो सारा के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसके भाई साइमन का एड्रेस भी पता करते हैं। कैमरन कहता है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देनी चाहिए, पर बेन को ये रिसर्च करने में मज़ा आ रहा था। कैमरन ये सब करने के लिए श्योर नहीं था, पर वो फिर भी बेन को साइमन के घर तक ले जाता है। वो कार में वेट करता है और बेन साइमन से बात करने के लिए बिल्डिंग में जाता है। बेन डोर पर नॉक करता है, पर कोई जवाब नहीं देता। वो हार नहीं मानता और घर की चाबी डोरमैट के नीचे से निकाल लेता है। वो घर में घुसकर सारा से रिलेटेड क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है। उसे बेड के नीचे एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें सारा का सामान रखा था। इसमें बेन को सारा का फ़ोन मिल जाता है। इतने में ही साइमन बिल्डिंग में एंटर करता है और कैमरन बेन को इन्फॉर्म कर देता है। साइमन अंदर आकर स्मोक करने लगता है और बेन चोरी से घर से निकल जाता है। साइमन को बेन के होने का एहसास हो जाता है और वो बेन का पीछा करता है। दोनों मुश्किल से साइमन से बच के निकलते हैं। कैमरन बेन के इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए उस पर भड़क जाता है क्योंकि ये सब इलीगल था। उसका रिएक्शन देकर बेन सारा के फ़ोन के बारे में उसे नहीं बताता। रात में बेन सारा के फ़ोन से डाटा सक्सेसफुली निकाल लेता है। वो निक और सारा के मैसेजेस को भी पढ़ता है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। वो निक को सुसाइड की धमकी भी देती है, पर निक को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेन को रियलाइज़ होता है कि सारा ने निक की वजह से ही खुद को ख़त्म कर लिया था। अगली सुबह वो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी बॉस को देता है। वो अपने बॉस को सोफ़ी का इंटरव्यू लेने के लिए उसे परमिट करने को कहता है। घर पे सोफ़ी इंटरव्यू को लेकर नर्वस हो रही थी। पाया उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में सोफ़ी की लॉयर उसे पूछे जाने वाले सवालों के लिए तैयार करती है। बेन भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। इंटरव्यू के दौरान शुरू में सब कुछ बढ़िया चलता है। बेन सोफ़ी के अफेयर और निक के कैरेक्टर के बारे में पूछता है। इस सब का जवाब सोफ़ी सच सच देती है। फिर वो सारा के सुसाइड के बारे में पूछता है और सोफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस पर बेन उसे निक और सारा की लास्ट बातचीत के मैसेजेस दिखाता है, जिसके कारण सारा ने सुसाइड कर लिया था। सोफ़ी इस सब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर स्टूडियो से निकल जाती है। इसके बाद इंटरव्यू टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है। निक और सारा की लास्ट मैसेजेस को फ़ोन कॉल की तरह इनेक्ट किया जाता है ताकि सब कुछ ज़्यादा पर्सनल लगे। डिटेक्टिव्स परेशान हो जाते हैं कि उनको सारा के बारे में कैसे कुछ नहीं पता। साइमन भी गुस्से में इंटरव्यू को देख रहा था। स्टोरी 6 महीने पहले फ्लैशबैक में जाती है। सारा साइमन को जेरेमी के बारे में बता रही थी। वो पहले सारा को केयरफुल रहने को कहता है, पर सारा की खुशी को देखकर उनका रिलेशनशिप अप्रूव कर देता है। सारा काफ़ी समय से डिप्रेस थी, पर जेरेमी से मिलने के बाद खुश रहने लगी थी। कुछ समय के बाद साइमन उससे मिलने जाता है। वो देखता है कि सारा पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत में है। साइमन उससे पूछता है कि वो एक हफ्ते से काम पे क्यों नहीं गई है। सारा बताती है कि जेरेमी शादीशुदा है। वो रोने लगती है और कहती है कि वो और जीना नहीं चाहती। साइमन मुश्किल से उसे चुप कराता है। कुछ दिनों के बाद साइमन अपने दोस्त डैरल के साथ था जब उसे सारा का कॉल आता है। सारा साइमन से माफ़ी मांगती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है। साइमन समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो दौड़कर सारा के घर पहुंचता है, पर तब तक देर हो गई थी। सारा ने सुसाइड कर लिया था।
स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर रोशान साइमन से मिलने आता है। साइमन अपने आप को संभालता है और डिटेक्टिव के सवालों के लिए तैयार हो जाता है। रोशान सारा और निक के रिलेशन के बारे में साइमन से पूछता है। साइमन झूठ बोल देता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। रोशान पूछता है कि जिस दिन निक किडनैप हुआ उस दिन साइमन कहाँ था। इस पर वो डैरल के साथ फिशिंग पर जाने वाली झूठी कहानी उसको सुना देता है। रोशान डैरल का फ़ोन नंबर लेकर चला जाता है। उसके निकलते ही साइमन डैरल को मैसेज करके फ़ोन ना सुनने और काम पे ना आने को कहता है। उधर पाया रोशान को फ़ोन करके पूछती है कि वो निक के केस में कहाँ तक पहुँचा है। वो बताता है कि वो सैक्रामेंटो में साइमन से मिलने आया है। इसके बाद पाया देखती है कि निक की सारी फ़ोटोज़ को एक बॉक्स में रखा हुआ है। वो बाकी लोगों से इसके बारे में पूछती है कि निक की पिक्चर्स को घर की दीवारों से किसने निकाला है। सोफी कहती है कि उसने पिक्चर्स निकाली हैं क्योंकि उसे निक की वाइफ कहलाने में शर्म आने लगी थी। पाया और सोफी अकेले में बात करते हैं और पाया कहती है कि सारा के लिए किए गए मैसेजेस निक के द्वारा लिखे हुए नहीं लग रहे हैं। इस पर सोफी कहती है कि उनको सच के मानकर आगे बढ़ना चाहिए। पाया निक की लास्ट पिक्चर को भी दीवार से निकाल लेती है और घर चली जाती है। सैक्रामेंटो में साइमन डैरल को अपने घर बुलाता है और समझाता है कि पुलिस के सामने उसे क्या कहना है। डैरल घबरा जाता है और साइमन को सब सच बताने को कहता है। साइमन उसे धमकाते हुए पुलिस को उसकी कही गई स्टोरी को रिपीट करने को कहता है। दिन में रोशान से बातचीत के बाद पाया भी सैक्रामेंटो के लिए निकलती है। रास्ते में वो साइमन के सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक कर रही थी। वो देखती है कि साइमन ने डैरल के साथ निक की किडनैपिंग वाले दिन की एक फिशिंग फोटो पोस्ट की थी। वो रोशान को साइमन की किडनैपिंग डे वाली पिक दिखाकर कहती है कि ये फेक हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइमन ने इस पोस्ट के अलावा बाकी सारी पोस्ट पॉलिटिक्स पर की थी। रोशान कहता है कि उसने भी ये बात नोटिस की है। इसके बाद पाया आगे बढ़ती है और रोशान को किस करती है। रोशान अपने आप को रोकता है क्योंकि पुलिस वालों को विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्वॉल्व होना अलाउड नहीं है। ऐसा करने से उसे इस केस से हटाया जा सकता था। उधर साइमन शहर छोड़कर भागने के लिए जल्दबाजी में सामान पैक कर रहा था। उसे सारा का बॉक्स दिखता है। वो इसे देखकर अपनी बहन को याद करता है। सीन वापस 3 महीने पहले दिखाते हैं जहाँ पर साइमन सारा की मौत के बाद सदमे में था। वो सारा और जेरेमी की लास्ट टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ता है। सारा का जर्नल भी पढ़ता है जिसमें जेरेमी ने उसे अपने बारे में जो भी बताया था सारा ने सब कुछ लिखा था। जर्नल से मिली इन्फॉर्मेशन के कारण साइमन और डैरल ने जेरेमी को ढूंढ लिया और उनको पता चलता है कि वो असल में निक है। वो उसका एड्रेस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नेट से निकालते हैं। निक की किडनैपिंग के दिन डैरल और साइमन निक का रास्ते में इंतजार कर रहे थे। वो दोनों निक को बेहोश करके उसे वैन में डाल देते हैं। प्रेजेंट टाइम में साइमन घर छोड़कर निकल रहा था जब बाहर उसे रोशान और एक पुलिस वाला उसके घर के बाहर मिलते हैं। रोशान उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता था। साइमन उसकी बात मानते हुए चुपचाप कार में बैठ जाता है। ऑफिसर्स भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनकी गाड़ी में बैठते ही साइमन कार से बाहर भाग जाता है और रोशान उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ पाया भी साइमन की बिल्डिंग की तरफ जा रही थी जब उसे डैरल भागता हुआ दिखता है। डैरल उसे पहचान लेता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। पाया डैरल के पास गन देख लेती है और शांत हो जाती है। डैरल उसे किडनैप करने की कोशिश करता है पर पाया अपने कीज से उसे जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। साइमन को ऑफिसर्स फाइनली पकड़ लेते हैं। सरेंडर के दौरान उसे वही समय याद आता है जब उन्होंने निक को किडनैप किया था। सीन 11 दिन पहले शिफ्ट होता है। निक के हाथ बांधकर वैन में उसे डाल दिया गया था। होश आने पर वो उन दो से पूछता है कि उसे बंदी क्यों बनाया गया है। डैरल उसे गुस्से में सारा के बारे में बताता है पर निक सारा नाम की किसी भी लड़की को जानने से साफ इनकार कर देता है। वो पूछता है कि सारा को क्या हुआ तो साइमन गुस्से में आकर उसे मारता है। वो उसे पहले दोनों कार्ड्स को लिख कर कैमरे के सामने उसका वीडियो बनाता है। साइमन वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और निक की बर्बादी के बारे में सोचकर खुश होता है। मगर डैरल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो तीसरा कार्ड उठाकर उस पर लिख देता है कि मैंने एक औरत को मारा है। वो निक के साथ इसका भी वीडियो बनाता है। निक कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। वो साइमन से सारा की मौत के बारे में पूछता है। उसके सवालों से साइमन को गुस्सा आ जाता है और वो बुरी तरह उसे पीटता है। वीडियो अब तक 3.5 मिलियन व्यूज़ गेन कर चुकी थी। निक साइमन से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि निक ने उसकी बहन को मारा। साइमन निक की डेटिंग प्रोफाइल उसको दिखाता है और निक ये सब देखकर हैरान हो जाता है। निक कहता है कि उसकी अपनी फैमिली और 2 बच्चे हैं तो वो ये सब क्यों करेगा। साइमन उसे सोफी के अफेयर के बारे में बताता है। साइमन से ये सब कुछ सुनकर वो और शॉक होता है क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। निक अभी भी सारा को जानने से इनकार करता है तो साइमन उसे सारा के साथ बीच पर ली गई एक पिक्चर दिखाता है। निक कहता है कि ये फ़ोटो एडिट की गई है पर वो यकीन नहीं करते।
कुछ देर के बाद वो साइमन को बताता है कि उसके पिता ने भी सुसाइड करके अपनी जान ली थी। निक और पाया बहुत छोटे थे जब उन दोनों ने पापा की डेड बॉडी खुद देखी थी। वो कहता है कि उसकी भी साइमन की तरह एक बहन है, इसलिए वो समझ सकता है कि साइमन पर क्या गुजर रही है। वो साइमन को वो पिक्चर दोबारा दिखाने को कहता है। साइमन पिक देखता है कि बैकग्राउंड में समुद्र का लेवल मैच नहीं कर रहा था। वो समझ आता है कि ये पिक फेक है। उसी वक्त डैरल उसे बाहर बुलाता है क्योंकि वीडियो 4 मिलियन पर पहुंच गई थी। प्रेजेंट में साइमन रोशान के साथ इंटरोगेशन रूम में बैठा था। वो रोशान के किसी सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है कि वो सिर्फ निक की बहन से बात करेगा। पाया साइमन के सामने बैठती है और कहती है कि भले ही साइमन ने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया हो, पर उसकी बहन कभी भी उसके साथ नहीं होगी। वो जा चुकी है और कुछ भी करके वापस नहीं आएगी। पाया आखिर में पूछती है कि उसके भाई को मारकर साइमन को क्या हासिल हुआ। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जब वीडियो 5 मिलियन व्यूज़ पर पहुंची थी। साइमन और डैरल वैन के बाहर खड़े थे, जहां पर डैरल एक्साइटेड होकर उसे एक गन देता है। डैरल कहता है अब शो टाइम आ गया है। जैसे ही डैरल वैन का डोर खोलता है तो निक उस पर अटैक कर देता है। डैरल साइमन को निक को शूट करने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं करता और निक वहाँ से भाग जाता है। फिर साइमन उसका पीछा करता है। निक भागते हुए गिर जाता है और साइमन उसको गन पॉइंट पर रखता है। निक एक्सप्लेन करता है कि जिसने भी ये सब किया है उसे निक की पर्सनल लाइफ, फैमिली और उसकी फ़ोटोज़ की एक्सेस थी। निक आगे कहता है कि वो जान गया है कि ये सब किसका काम है, क्योंकि उसने सिर्फ सोफ़ी के अफेयर के बारे में एक ही व्यक्ति को बताया था और वही आदमी इसके पीछे है। साइमन उस पर विश्वास कर लेता है और उसे जाने देता है। मतलब ये था कि साइमन ने निक को नहीं मारा था। साइमन पाया से उसके भाई को टॉर्चर करने के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसने निक को छोड़ दिया था, पर रोशान उस पर विश्वास नहीं करता। आपको क्या लगता है कि साइमन सच बोल रहा है या फिर वो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।